भोले भंडारी। आज दिनांक 24 जनवरी 2021। सुबह के कोई 3:09 पर हम यहाँ आए। 4:15 साढ़े 4 के बीच में अब कोई समय हुआ होगा। तुम पूछ सकते हो भाई कि यार मंगल तुम सोते नहीं क्या? देखो 3-4 महीने पहले का मेरा एक वीडियो है, जो वीडियो इसी बात पर है कि पिछले 35-40 साल से मैं सोया ही नहीं। यद्यपि भौतिक रूप से तो मैंने नींद लेना ही है, मानसिक रूप से आत्मिक रूप से मैं सोया ही नहीं। अच्छा वीडियो आप कभी देखना, उसका हेडिंग ये है, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, आज की देववाणी 26-24 बराबर 2 दिन बाकी। अब क्या होगा या फिर क्या होना शुरू होगा? इन 2-3 दिनों में क्या होगा या फिर क्या होना शुरू होगा? कहीं भारत में गृह युद्ध नहीं हो जाए। सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो यह है, किसान आंदोलन से जो चिंगारी भड़क रही है, कहीं भारत में गृह युद्ध तो शुरू नहीं हो जाएगा। तो सुनो, भारत में गृह युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक मानवता विरोधी लोगों का षड्यंत्र इसी वाणी द्वारा रुकेंगे। मैं इस बारे में बोलता ही रहता हूँ, मुझे कोई वाणी सुनाई देती है और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भारत में जो भी हो रहा है, यह देव शक्तियों द्वारा हो रहा है। और वे देव शक्तियाँ वह परम देव है जो अपने बच्चों के कर्म, उनकी आवश्यकता इत्यादि के अनुसार करते रहते हैं कि वे किस लायक बने हैं, उन्होंने क्या किया है, अब उनके साथ क्या करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो देववाणी है, किन्हीं लोगों की फरिश्तों की मैं बोलता हूँ। अब भारत में जो गृह युद्ध का आगाज हो रहा है, देख लो, भारत में गृह युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक जो विप्लव मानवता विरोधी शक्तियां करना चाहती हैं, इन सब का एक ही इलाज है, यह देववाणी। चाहे इसको आज ही सुन लो या सालों बाद सुनना, नुकसान उठाने के बाद। तुम कहोगे कि भाई तुम तो तुम्हारी बात कहते जाते हो। भाई मैं मेरी बात नहीं कहता, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो पब्लिक हूँ, मैं तो एक सड़क छाप सा आदमी हूँ। लेकिन मेरी रिसर्च ऐसा ही कहती है, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। वह तो अपन सब लोगों का, राष्ट्र का, देव शक्तियों का, सबका कंबाइंड इफेक्ट है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। और हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम कैसे समझते हैं कि यह देववाणी इसको कंट्रोल करेगी? क्योंकि जब देववाणी हमसे बोलती थी, कुछ बातें बताती थी, सालों से हम उनको लिखते आए, यदि वो जब बातें सही हो रही हैं, उसके अनुसार ही काम हो रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि आगे भी यही देववाणी भारत का उद्धार करेगी। देखो, देववाणियों पर आधारित हमारी बहुत सी सैकड़ों भविष्यवाणियाँ हैं हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, मिशन ग्रेट इंडिया। हमने बहुत सी बातें बताई हैं। एसपी बीएसपी क्या करेगी, यहाँ क्या क्या होगा, यह कौन सा परिवार भागेगा, यह उत्तमता के निशान और सरनेम, इनके साथ क्या होगा, ये ग्रेट इंडिया फार्मूला या मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया
का क्या होगा। इस परिवार की तरह ये परिवार भी भुगतेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और देखो, हमने बहुत कितनी बार कहा है, यह संसद, ये प्रधानमंत्री आवास ऑफिस, ये राष्ट्रपति भवन, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, ये सीजेआई, और ये इनके बारे में सालों से हमने भविष्यवाणी कर रखी है, बोल रखा है क्लियर कि ये घेर लिए जाएंगे, हवाई अड्डों को घेर लिया जाएगा। ये हमारी भविष्यवाणी हमने लिख रखी है, और मेरी क्या देववाणी है कि उन्होंने जो बताया हमने लिख दिया। धुआं धुआं हो गए होगा, लपटें उठेंगी, लोग कहेंगे कि बाहर निकलो, चाहे वो सीजेआई हो, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सबके बाहर ऐसा ही नज़ारा हम सालों से देखते आए हैं। वह परमदेव हमको दिखाता आया और हम उसको लिखते आए कि ऐसा ऐसा होगा। और जब हम आज के हालातों को देखते हैं कि वे तो चीज़ें भाई सचमुच में घटित हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस देववाणी का सहारा ले लो। यही गृह युद्ध, यही भारी आक्रमण और यही आंतरिक मानवता विरोधी लोगों के षड्यंत्र से देश को बचाएगा और देश को महान बनाएगा और वर्ल्ड पावर बनाएगा। हम ऐसे ही किसी चीज़ को नहीं मानते। अरे भाई, होगा कोई देव, हमें कोई मतलब नहीं भाई, होगा कोई ये लाइनों का, आड़ी तिरछी लाइनों का, हम इसे क्या करें। हम उसको तभी मानते हैं, मतलब कि चमत्कार को नमस्कार, या उसके रिजल्ट सही होते हैं। ये एक परिकल्पना ही की तरह से समझ लो। यदि ये सिद्ध होता है तो ये पिछली बात भी सही है। वैज्ञानिक रूप से इसमें ऐसे समझ लो कि भाई प्रकाश कण है कि क्या है। यदि कण है तो ऐसा ऐसा मिलेगा, यदि ऐसा ऐसा मिलता है तो कण है, यदि ऐसा ऐसा मिलता है तो वेव्स हैं। विज्ञान में हम देखते हैं, तो इनके द्वारा जो रिजल्ट निकलते हैं, जो ये हम बताए गए हैं, जो सिद्ध होता जाता है, फिर हम कह सकते हैं कि यह देववाणी ही देश का उद्धार करेगी। भाई ये क्यों करेगी, कैसे करेगी और इसकी क्या जरूरत है, हजारों प्रश्न आपके उसमें होने। भाई ऐसा ये क्यों हो गया, ऐसी हालातें क्यों बनी। हम बताते रहते हैं कि ऐसी हालातें इसलिए बनी हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार बनती हैं, चाहे वो जाने अनजाने में किए गए हों या स्वार्थवश या लोलुपतावश जैसे भी किए गए हों। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। सारी वर्तमान की घटनाएं ज़्यादातर भूतकाल से ही निकलती हैं और भविष्य की घटनाएं भूतकाल और वर्तमान से ही निकलती हैं, प्लस आवर इंटेंशन से निकलती हैं। देखिए, आजकल जो हो रहा है वह क्यों अस्तित्व में आया, क्यों ऐसा होना था जो आज हम देख रहे हैं दिल्ली की बॉर्डर्स पर ऐसा करो और ऐसा ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा होना था। ये सारा क्यों ऐसा होना था। और भविष्य में जो हम सोच रहे हैं कि कहीं गृह युद्ध नहीं हो जाए, भारी आक्रमण, क्यों ऐसा होना था, क्यों ऐसा हो सकता है। देखिए, एक चीज़ के लिए लाखों घटनाएं जिम्मेवार होती हैं। थोड़ी थोड़ी सी आप देखो, आज की हालातें क्यों अस्तित्व में आई। भाई सालों भर पहले जब माल्या देश छोड़कर भागा तो जेटली के घर मिलने गया। भाई 20,000 करोड़ रुपए लेकर भाग रहे हो। जेटली ने कहा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, हम ये कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे दिन मिलकर जा रहा है और जिसको पता है कि 20,000 10,000 करोड़ का डिफॉल्टर है, तो उसको वो क्यों भागने दे रहा है। भाई चलो कल हवाई जहाज पकड़ के चले जाना, जेटली ने कहा, और वह दूसरे दिन चला गया। बाद में ये घटनाएं आई प्रकाश ने कि देखो, माल्या देश छोड़ते समय 20,000 करोड़ का चूना लगाने से एक दिन पहले जेटली से मिला। तो ये एक घटना है जो भविष्य की बहुत सी घटनाओं को जन्म देती है कि भाई अब आगे क्या होगा। वहाँ तो धुआं धुआं लपटें उठेंगी, वहाँ तो बाहर निकलो हुक्मरानों, ऐसा होगा।
जब एक संतोष लड़की भात भात कहकर अपना दम तोड़ देती है, उसे पता चलता है कि भारत में ऐसा ऐसा होगा। जब बालिका संरक्षण गृहों में ऐसे भयानक अनाचार अत्याचार होते हैं, वहां तो ये क्लियर है कि ऐसा ऐसा होगा। जब किसानों द्वारा इतनी आत्महत्याएं होती हैं, जब 1984 में ऐसा होता है, 1992 में बाबरी मस्जिद का ऐसा होता है, जब 1992 में मंडल कमीशन का ऐसा होता है, जब सीजीआई ऐसा करते हैं, जब ईवीएम से ऐसा देश के लोगों के साथ करते हैं, और फिर जिनका विरोध नहीं होता, इन घटनाओं से पता चलता है कि आगे क्या होगा। आगे ऐसा ही होगा जो आज हो रहा है, और जो हम आज आगे कल्पना कर रहे हैं कि ये गृह युद्ध, आंतरिक और ये बाहरी आक्रमण भयानक नहीं हो जाएं। और ये देखो, ईवीएम पुलवामा, आज जो ये हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो लोग अपने घरों की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे है, मान लो आपका घर है, गुंडे घुस आए, यदि तुम इतनी ताकत नहीं या इतनी इंटेलिजेंस नहीं कि तुम उनको पहचान सको कि गुंडे घुस आए और उनको बाहर नहीं निकाल सको, तो तुम्हारे साथ तो बुरा होगा। ऐसा ही ये था कि ईवीएम हुआ, पुलवामा हुआ, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। थोड़े बहुत मेश्राम साहब चिल्लाते रहे, जब खुद पर आती है तो पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा अब हो गया, अब खड़े हो जाओ। ऐसे ही सीए और इस तरह, इसका मतलब ये हुआ कि जो घटनाएं घट रही हैं उसमें हम सब लोग जिम्मेवार हैं, हम इसी लायक हैं कि हमारे साथ ऐसा हो। देश की जनता ऐसे ही नहीं भुगत रही। देखो, मेरा ये कहना का नहीं है कि भाई उनका दोष नहीं है, चाहे कोई भेड़ का बच्चा हो, चाहे कोई उसका भाई, क्या दोष है? उसका दोष है कि उसमें दिमाग नहीं है या कमज़ोर है, वह शुद्ध होगा, उसने कोई बुराई नहीं करी, मान लिया। लेकिन एक चीज़ से ही दुनिया नहीं चलती। इसलिए ये बहुत पहले से चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। जहाँ देश में ऐसी दो भयानक किताबें पूजी जाती हों और उनके पूजक ही शासन करते हो, भाई वहाँ तो हाहू होगा, वहाँ तो बड़ा भयानक तय है। जहाँ 5000 साल पहले ही समाज का सेटअप ऐसा कर दिया हो जैसे कि सीढ़ियों के द्वारा ऊपर 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 चढ़ते जाओ, ऐसा होमोजेनियस नहीं बनाया गया, भाई वहाँ तो भयानक होगा। ये तो उस समय लिख दिया गया, ऐसा करोगे चाहे 1000 साल बाद होगी तो ऐसा ऐसा होगा, जो हम आज देख रहे हैं और जो कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसा होगा। तुम कह सकते हो, मंगल तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, यह दुनिया तो अपने हिसाब से चलेगी। मेरे दोस्त मुझसे कहते भी हैं, वे कहते हैं कि इस चिल्लाने से क्या होगा। मैं कहता हूँ इस चिल्लाने से ही होगा। आप चिल्लाए, मैं चिल्लाए और चिल्लाए, उनका ही कंबाइंड इफेक्ट है कि आज ये आंदोलन हो रहा है, पहले कुछ हुआ और आगे भी क्या क्या होगा। अब भाई ये तो अपना अपना स्वभाव है कि लोग किसी किसी को देखो, वो भैंसे जैसे जानवरों को भी खट से काट देते हैं, और कोई ऐसा है कि उसको चाहे 10,000 रुपये दो और कहो कि इस चूहे को मार दो, वो कहते हैं हम नहीं मारेंगे। और मेन चीज़ तो ये है कि परमात्मा ने जिसके दिमाग में जो डाला है कि तुम ये करो, जो विचार घर कर गया वह तो ऐसा ही करेगा, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही बुरा हो। इसलिए दोस्तों जब जागो तभी सवेरा। हम एक भयानक दावानल की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी कोशिश कर लो, बहुत देर हो चुकी। यदि हम उस भयानक हालातों में पड़ गए और उसे नहीं रोका गया तो देश में ऐसा हाहाकार मचेगा जो कभी नहीं मचा। और 1947 से आज तक जितने भी हाहाकार की चीत्कारों को इकट्ठा कर लें,
डेथ टोल को इकट्ठा कर रहे हैं, उससे भी कई कई गुना जनहानि हो जाएगी। भारत लाल लाल हो जाएगा और भारत में मौतें इतनी भयानक मौतें हो जाएंगी कि उनके जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेंगी। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो उन पर पेट्रोल सप्लाई नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा जिससे काम चलेगा नहीं। यह मैं डरावना सा चित्रण कर रहा हूँ इसलिए कि चलो किसी के कानों पर तो जू रहेंगे। इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं भी आपका जैसा हूँ, इसलिए लेकिन ये जो रिसर्च है, ये जो है, इसको सुनना ज़रूरी है। और भारत में आते हुए गृह युद्ध को, ये भयानकता को, यह पैशाचिक वृत्ति वाले लोगों को रोकना ज़रूरी है। यदि तुमने नहीं रोका तो अति भयानक होगा, क्योंकि ये बेड़ियाँ, ये सीए की बेड़ियाँ, ये वैक्सीन की बेड़ियाँ, ये ईवीएम की बेड़ियाँ, ये पुलवामा के कांड ऐसे ही नहीं हो रहे। ये क्लियर बताते हैं कि भारत में आगे क्या होगा। संभलना है तो संभल जाओ। और हम कैसे संभल सकते हैं कि आज लिख लो या बाद में लिख लेना, देश का उद्धार तो इसी देववाणी के द्वारा होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।